Hello, friends. Welcome to Pharma Sapiens. I'm Ashish Pathak and I'm here with my new video. चलो हारना सीखते हैं। इस वीडियो को हम एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और वो टॉपिक है अपने आप में बदलाव लाना। जहां हम अपने आप में बदलाव लाने की बात करते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा नए साल का रेजोल्यूशन, नए साल पे हमने तय किया है कि इस बार हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे, इस बार रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाएंगे, कई लोग हम सिगरेट छोड़ देंगे, हम तंबाकू छोड़ देंगे, गुटखा छोड़ देंगे। तो बहुत सारे लोग नए साल पे अलग अलग प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। कई लोग तो पहले से बोल देते हैं अपने दोस्तों को, तुझे भाई अगले साल में एक नया ही आदमी मेरे अंदर दिखेगा, बस आज आखिरी 31 को आज मैं जी भर के पीऊंगा और 1 तारीख से 1 जनवरी से बिल्कुल बंद। कुछ दिनों तक ठीक ठाक चलता है अगर आप कोई बदलाव अपने अंदर लाने की सोच रहे हैं, और 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, मैक्सिमम 10 दिन बाद हम वापस अपने पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं, पुरानी चीजों पर आ जाते हैं। हम कई तरह के बदलाव चाहते हैं। कई लोग अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं कि हमें बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है, हम पूरे मन लगा के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हम अच्छी रैंक चाहते हैं, हम वो बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं। तो अगर हम कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, कोई नई आदत अपनाना चाहते हैं, तो कुछ समय तक तो हम कर पाते हैं और बाद में फिर हम वापस अपनी पुरानी आदत पर आ जाते हैं। कहाँ पर हम गलती करते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम चूक कर देते हैं, कैसे हम जो अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने आप में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, वो कैसे लंबे समय तक रहे, कैसे वास्तव में वो बदलाव हमें हमारे अंदर लंबे समय तक दिखे। क्योंकि आपने सोच लिया, आपने शुरू भी कर दिया, लेकिन लंबे समय तक हम उस बदलाव पे नहीं रह पाते। कहां पर गलतियां करते हैं, कहां पर कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, उस बारे में ही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये बेस्ड है फेमस ऑथर जेम्स क्लियर ने कुछ फॉर्मूले दिए हैं उनके ऊपर, साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी के कुछ थॉट्स के ऊपर, कुछ विचारों के ऊपर, साथ ही साथ फेमस जो ऑथर है रॉबिन शर्मा, उनके कुछ थॉट्स भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है, आगे आप अगर पूरा देखते हैं, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ अगर बुरा लगता है, गलत लगता है तो वो मेरा होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको लगता होगा कि मैंने ये नाम क्यों रखा। हम सब यहां पर चाहते हैं एक बेटर रिजल्ट। मजेदार बात यह रहती है कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों एक ही रिजल्ट चाहते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट। लेकिन हर चाहने वाले को वो रिजल्ट नहीं मिलता जो वो रिजल्ट चाहते हैं। हमें से अक्सर लोगों की एक शिकायत होती है, जो मैंने पहले भी बोला, हमें से अक्सर लोगों की एक शिकायत होती है कि हम कोई भी बदलाव चाहते हैं, अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कुछ दिन तक तो ठीक चलता है, कुछ समय तक तो ठीक चलता है, बाकी फिर हम डाउन हो जाते हैं और अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आ जाते हैं। कहाँ गलती होती है? गलती होती कहीं ना कहीं तो हम गलती कर रहे हैं। आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौती भरा होता है। एक तो हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं, या फिर हम गलत तरीके से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं बेटर रिजल्ट। हमारे लिए एक अच्छा रिजल्ट है कि हम एक बुरी आदत हमारे अंदर है, हम उसमें बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम वेबिनार अटेंड करें एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन हमारा मन प्रेफर करता है वेब सीरीज को। तो वेबिनार को छोड़ो, वेब सीरीज पे आ जाओ। मन बोलता छोड़ो उसको, वेबिनार को, वेब सीरीज देखते हैं। और एक एपिसोड से शुरू किया और कब हम कंप्लीट करने पे चले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो कहाँ
गलती होती है, कहाँ क्यों हम बदलाव नहीं कर पाते हैं? अगर आप अपने जीवन की पुरानी धारणाओं को नहीं बदलते हैं तो अपनी आदतों को बदलना बहुत मुश्किल है। यहां पर एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से आपको वो रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इस फॉर्मूले को दिया है जेम्स क्लियर ने, और मैं पर्सनली इस फॉर्मूले को बोलता हूं IPR, आइडेंटिटी, प्रोसीजर एंड रिजल्ट। अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो आपको एक सही प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, और प्रोसीजर को आप तभी फॉलो कर पाएंगे जब आप अपनी आइडेंटिटी में चेंज करेंगे। अगर आप अपनी आइडेंटिटी में चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं वैसा रिजल्ट मिलना मुश्किल है। आपके पास एक नया लक्ष्य हो सकता है, आपके पास एक नई योजना हो सकती है, लेकिन आप क्या हैं अगर आप उसको नहीं बदल रहे हैं तो जैसा आप रिजल्ट चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। सुधार तब तक अस्थायी होते हैं जब तक कि वे उसका हिस्सा नहीं बन जाते जो आप हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि हम नंबर 1 स्टूडेंट बने तो आपका टारगेट नंबर 1 स्टूडेंट बनने का नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें एक अच्छा स्टूडेंट बनना है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं बिजनेस के थ्रू तो आपका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए एक बेहतर बिजनेसमैन बनना, क्योंकि उसका जो कंसिक्वेंस होगा, उसका जो रिजल्ट होगा अपने आप आपको देखने को मिलेगा। आप अभी जो करते हैं वो इस बात का संकेत है कि आप अभी किस तरह के व्यक्ति हैं। उस आइडेंटिटी में आपको बदलाव करना पड़ेगा। तो आइडेंटिटी में किस तरह का बदलाव करें? आप में से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीपेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाइपर की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, यहां पर मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, बताऊंगा। जो लोग अचीवर्स रहे हैं पिछले 15 साल के मेरे कैरियर में, मैं टीचिंग में हूं, मैंने जो बच्चे जो टॉप 10 में आए, जिन्होंने अच्छा अचीव किया, जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाए, सेकंड रैंक लाए, जो अच्छी रैंक लेके आए हैं, उनमें कुछ कॉमन क्वालिटीज, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं। अगर हम उनको अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लें तो अपने आप उनके जैसा रिजल्ट वहां पर पा सकते हैं। लेकिन आपका और हमारा ध्यान केवल रिजल्ट पाने में होता है, और अगर हम उस तरह से इसको फॉलो करते हैं तो वो इम्पॉसिबल है। बेटर होगा कि हम उन कैरेक्टरिस्टिक, उन प्रॉपर्टीज को समझें और उनको अपने स्वभाव में, अपने जीवन में लाएं। और अगर हमने उनको अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना दिया कि हम ये हैं, तो अपने आप आपको वो रिजल्ट में देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर इस दौरान आपका व्यवहार और आपकी पहचान दोनों एक हो जाते हैं, तो आपको फिर वो बदलाव करने की ज़रूरत नहीं अपने व्यवहार में। आप अपने आप वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जो आपने अपनी आइडेंटिटी मान के रखी है। आइडेंटिटी आप समझ सकते हैं कि हम किसी धर्म के हैं तो ये हमारी आइडेंटिटी है। उस धर्म के कारण हम कई लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, कई लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उस धर्म का होना हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है और वो हमारे गहरे तक है। तो अगर हम उसको आइडेंटिटी बना लें जो एक बेहतर रिजल्ट के लिए ज़रूरी है, तो अपने आप आपको वो रिजल्ट मिलेगा। आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो पूरी मेहनत है वो अपनी आइडेंटिटी बदलने में करनी चाहिए। अब आइडेंटिटी क्या है? सबसे पहले दुनिया के बारे में आपकी राय, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी अपनी इमेज, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने आप को और दूसरों को आपको देखने का, आपका खुद का जो देखने का तरीका है, हम एक्चुअली क्या बनना चाहते हैं, इस पर केंद्रित करके हम शुरुआत करें। तो हम क्या बनना चाहते हैं? जैसे अगर आप जीपेट की तैयारी कर रहे हैं, नाइपर की तैयारी कर रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें उन कुछ आदतों को ध्यान में रखना पड़ेगा, उन कैरेक्टरिस्टिक, उन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा जो ऐसे लोगों में थी जिन्होंने ये सब चीज़ें अचीव की हैं। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। अचीवर्स की जो मैंने ऑब्जर्व की है, पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लैरिटी। दे वर वेरी क्लियर, वो बिल्कुल क्लियर थे कि उन्हें इस 1 साल में, 1.5 साल में क्या करना है। आप में से अधिकतर लोग, हम में से अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि
शुरू में सोचा कि हमें डीआई की तैयारी करनी है, फिर सोचा हमें जीपेट की तैयारी करनी है, डीआई के साथ में हो जाएगी, फिर सोचा कि यार बिजनेस कर लेंगे, बिजनेस में पैसा बहुत है, फिर सोचा कि यार वो अच्छा है। हमेशा दूसरी तरफ घास हरी दिखाई देती है, किसी एक चीज में हम टिक कर नहीं रह पाते हैं। होना ये चाहिए कि हमें ये क्लियर होना चाहिए इस 1 साल या 1.5 साल हमें केवल तैयारी करनी है, और दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचना है। दुनिया में आग लग रही है, लगने दें, क्या चल रहा है, क्या कहां पर चल रहा है, बिल्कुल सेल्फिश होके 1 साल आपको तैयारी करनी, 1.5 साल जो भी आपने अपने आप को समय दिया है तैयारी करनी, यू मस्ट बी क्लियर अबाउट इट। आपको क्लियर होना जरूरी है कि हमने ये समय इस चीज के लिए चुना है, इस दौरान हमें और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है। हमारे इमेजिनेशन बार बार नहीं बदलनी चाहिए। इमेजिनेशन बार बार बदलेगी, यार ऐसा ना हो यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, पीएससी की तैयारी कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, बार बार आपका जो मन है वो नई नई चीज़ें आपको दिखाएगा। और जब हम 50 चीज़ें सोचते हैं और किसी चीज़ के बारे में क्लियर नहीं होते हैं तो एक्चुअली हम कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो वी मस्ट बी क्लियर अबाउट इट। हमें क्लियर होना जरूरी है। हमें अनश्योर, पजल्ड, कन्फ्यूज्ड, अनक्लियर नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी वहाँ पर तो जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलेगी। तो हमारी आइडेंटिटी में ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। वी मस्ट बी क्लियर अबाउट आवर गोल। हमें अपने गोल के लिए क्लियर होना ज़रूरी है। विनर्स में, अचीवर्स में नेक्स्ट क्वालिटी आती है सिंप्लिसिटी। अब मैं अगर यहां पर सिंप्लिसिटी की बात कर रहा हूं तो आप में से कोई लोग ये ना समझें कि हमें सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन के और बिल्कुल सिंपल रहना है, सादा जीवन, उच्च विचार, इस तरह। मैं सिंप्लिसिटी की बात कर रहा हूँ मीन्स ना तो हमारे अंदर पॉजिटिव ईगो हो कि हम बहुत जानते हैं, हम ये जानते हैं, हमें तो पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है, हमें किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, हम तो वैसे ही नंबर 1 है। ये पॉजिटिव ईगो, ये भी खतरनाक होता है। और नेगेटिव ईगो भी खतरनाक होता है। हाँ, लोगों में नेगेटिव ईगो भी होता है, हम तो कुछ नहीं हैं, बचपन से ही हम गए बीते हैं, कितने बार तो हम फेल होते हुए आए हैं, बचपन में हमारे टीचर ने बोला था गधे मनहूस, तुम किसी लायक नहीं हो। और वो चीज़ अगर आपके अंदर बैठी हुई है तो ये नेगेटिव ईगो है। दोनों ही आपके लिए खतरनाक है। पॉजिटिव ईगो मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा समझना, और कोई, क्योंकि चाहे पॉजिटिव ईगो हो चाहे नेगेटिव ईगो हो, दोनों ही आपको कुछ नया सीखने से रोकते हैं। ये दोनों ही बड़े खतरनाक हैं। आप कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। तो वी मस्ट बी सिंपल। ये सिंप्लिसिटी हमारी आइडेंटिटी में होना ज़रूरी है। सिंप्लिसिटी अगर हमारी आइडेंटिटी में रहेगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए खुले रहेंगे, तैयार रहेंगे। तीसरी क्वालिटी आती है कॉम्पिटिटिव। अब यहां पर यह लगता है कि हमें किससे कंपटीशन करना है, कि हमें सबको पीछे छोड़ना है, हमेशा नंबर 1 रहना है। और आप ऐसा सोचेंगे तभी टेंशन स्टार्ट हो जाएगी। विनर्स जो होते हैं उनका कंपटीशन खुद अपने आप से होता है। वो कभी भी किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं करते। हर दिन अपने खुद से बेहतर होने की कोशिश करते हैं। वो किसी दूसरे से कोई कंपटीशन नहीं करते हैं। किसी दूसरे से उन्हें कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप से ही कंपटीशन करते हैं, अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड तोड़ते हैं और हर दिन कुछ नया और बेहतर सीखने की कोशिश करते हैं। तो आपको कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, बिल्कुल कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन साथ वालों से नहीं। अगर आप साथ वालों से कंपटीशन करेंगे, किसी दूसरे कंपटीशन करेंगे, तो आपके अंदर, खुद के अंदर एक नेगेटिविटी जनरेट होगी। किसी बार भी अगर आप अच्छा नहीं कर पाए, बेटर अचीव नहीं कर पाए, उनसे ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाए, तो आप वहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन जब आप अपने आप से कंपटीशन करते हैं, अरे कल मुझे ये पता नहीं था, आज मुझे ये पता चला, कल तो मुझे ये भी नहीं पता था कि न्यूरॉन कैसे बोलते हैं, आज मुझे कम से कम ये तो पता चला। तो जब आप बिल्कुल छोटे छोटे कदम, कछुए जैसे कदम चलते हैं और अपने आप से ही कंपटीशन करके अपने आप को लगातार बेटर बनाते रहते हैं, तो जो भी आप रिजल्ट चाहते हैं वो आपको अल्टीमेटली, इनडायरेक्टली वो रिजल्ट आपको मिलने वाला है। वो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, 100% वो रिजल्ट आपको मिलने वाला है। चौथी क्वालिटी जो विनर्स में होती है, अचीवर्स में होती है, वो है हैबिट ऑफ कन्वर्सेशन। एक्चुअली इट इज हैबिट ऑफ पॉजिटिव कन्वर्सेशन। मैंने अधिकतर स्टूडेंट्स में ये देखा है, अचीवर्स में ये देखा है कि वो अपने आप से हमेशा पॉजिटिव कन्वर्सेशन करते हैं। जो वर्ड्स का जो उनका सिलेक्शन रहता है वो
बड़ा स्पेसिफिक होता है। जैसे कि कभी भी वो ये नहीं बोलेंगे कि ये बहुत कठिन है, वो बोलेंगे ये चैलेंजिंग है। कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो पाएगा। वो ये बोलेंगे कि चलो करके देखते हैं। वो अपने आप से भी पॉजिटिव बोलते हैं, अपने साथ वालों से भी पॉजिटिव कन्वर्सेशन करते हैं। और जब भी कभी हमें फ़ोन लगाया तो उनके जो क्वेश्चन होते हैं, उनके ये क्वेश्चन नहीं होते कि हमसे नहीं हो रहा, उनका ये रहता है कि हम इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपका कन्वर्सेशन पॉजिटिव रहेगा, मीन्स डेफिनेटली यू विल गो फॉर इट। आप बिल्कुल वहाँ पर जाएंगे, अचीव करेंगे। अपने आप से आपका पॉजिटिव कन्वर्सेशन जरूरी है। कम से कम अगर दूसरों से आप पॉजिटिव कन्वर्सेशन नहीं करते तो अपने से आपका पॉजिटिव कन्वर्सेशन होना जरूरी है। अपने लिए आपका ऑनेस्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वालिटी पे आते हैं, दे आर नॉट वरीड अबाउट अदर्स। लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये कैसा है, कितनी कैसी रैंक आई, कितना पढ़ता है, उसके बावजूद भी इसकी रैंक नहीं आ पाती है। उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, कितना मजाक उड़ा रहे हैं। और ना उनको किसी को जवाब देने की ज़रूरत है। कभी भी वो जवाब नहीं देते हैं। वो हमेशा जो जवाब देते हैं वो अपने काम से जवाब देते हैं। वो काम करके बताते हैं, अपने काम से जवाब देते हैं कि ये देखो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, जो रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि हम क्या थे। हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, समय अपने आप जवाब देगा। वक्त आने पर जमाने को खबर हो जाएगी, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो पहले से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है। इस बारे में टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं। बिल्कुल मस्त तरीके से मस्त रहें और मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट क्वालिटी, ये मोस्ट ऑफ द अचीवर्स में ये क्वालिटी मैंने देखी है कि वो केवल अपने बारे में नहीं सोचते। जो उनके आसपास लोग हैं, जो उन लोगों का ग्रुप बना हुआ है, वो अक्सर उनके बारे में बात करते हैं। उनमें ऐसा नहीं रहता कि अगर मुझे कुछ पता चल गया तो मैं दूसरे से छुपा लूं। ये बहुत ही कॉमन क्वालिटी है। कभी भी आपको आपस में इस तरह का कोई नेगेटिव कंपटीशन नहीं करना है। मैं अधिकतर टॉप रैंकर्स में देखा है कि अगर उन्हें कोई नई चीज़ पता चलती है तो ज़रूर बताते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, उनको बताते हैं कि नया कुछ पता चला है। एक टीम के रूप में काम करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि मुझे बस पता चल जाए। ये सेमेस्टर एग्ज़ाम में या इन सब चीज़ों में हो सकता है आपको फ़ायदा दे दे, लेकिन नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में ये चीज़ कभी आपको फ़ायदा नहीं देगी कि आप केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर आप एक टीम के साथ, 3 लोगों के साथ या 4 लोगों के ग्रुप में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपस में कुछ नहीं छुपाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप खुले रहेंगे पूरे ग्रुप को फ़ायदा होगा। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनमें से एक स्टूडेंट ऐसा था खुद फर्स्ट रैंक लाया, और जिन लोगों के साथ में था उसमें से एक 18th रैंक आई, और भी उसके साथ में जो सब अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई हुए। तो ये तब हो पाता है जब आप एक टीम के रूप में काम करें, टीम मैन। तो टीम मैन होना एक मेन क्वालिटी है अचीवर्स की। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है, क्वालिटी आती है जो मैंने कुछ लोगों में देखा है। वो किसी भी टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में अपना एक ओपिनियन रखते हैं। बुक में जो लिखा है, हमने जो पढ़ाया है, उसके अलावा उनको उस चीज़ को देखने का अपना एक नज़रिया रहता है, जिससे उस सब्जेक्ट के वो ज़्यादा करीब आ जाते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। रटने की जगह वो अपने कुछ थॉट्स रखते हैं उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, और वो चीज़ उनको बाकी दूसरे स्टूडेंट से अलग बनाती है। तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरे स्टूडेंट से बेटर बनाएगी। दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप कहीं आगे निकल सकते हैं अगर आप अपना किसी भी टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में आप अपना एक ओपिनियन रखते हैं। फेलियर, अधिकतर लोगों को ये लगता है कि जो अचीवर्स रहते हैं, जो अच्छी रैंक लाते हैं, जो टॉपर्स रहते हैं, वो कभी फेल नहीं होते। और ये सबसे बड़ा मिथ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। जहां तक मैंने देखा है कि वो बाकी लोगों से ज्यादा फेल होते हैं। कई बार हारते हैं, कई बार हारते हैं, कई बार कोशिश करते हैं, हारते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, बहुत हारते हैं। लेकिन उस बार बार फेलियर को ही वो सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। मींस जो हमेशा मैं बोलता हूं कि वो हारते तो हैं लेकिन हार नहीं मानते हैं। तो ये चीज़ हमारी आइडेंटिटी में होना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आप से बोलना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को एफर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है
कि मैं हारने वालों में से नहीं हूं। मैं हारूंगा तो, लेकिन हार नहीं मानूंगा। मैं रोज हारूंगा, कई बार हारूंगा, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। नेक्स्ट, और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, दे डोंट मेक एक्सक्यूजेस। मैं बहुत सारे स्टूडेंट में देखता हूं, उनके पास बहानों का भंडार होता है। इसलिए अच्छे रैंक नहीं आ पाई क्योंकि हमें असाइनमेंट लिखना था, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही कि कॉलेज में ये काम है, कॉलेज में वो काम है। जो काम आपको है, जो परेशानियां आपको हैं, वो सभी को रहती हैं, लगभग सभी को वो रहती हैं परेशानियां। तो बहाने ना बनाए। आज तो दिन भर क्लास हुई, पढ़ने का टाइम मिला, लंबी लंबी क्लास चलती है, पढ़ने का टाइम कब रहेगा, आंखें दर्द करने लगती है, बुरा लगने लगता है, बिल्कुल मन नहीं लगता है पढ़ाई में। अगर आप बहाने बनाएंगे, एक्सक्यूजेस बनाएंगे, तो आप अपने आप को कमजोर करेंगे। बिल्कुल भी बहाने नहीं बनाना है, बिल्कुल हर समय तैयार रहना है। ज्यादा से ज्यादा फेलियर होगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अगर आप बहाने बनाते हैं तो आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे। रविंद्र शर्मा बोलते हैं, लीडर्स डोंट मेक एक्सक्यूजेस, दे क्रिएट रिजल्ट। वो बहाने नहीं बनाते हैं, वो रिजल्ट ला के देते हैं। तो रिजल्ट, और रिजल्ट कब आएगा? जब हम अपनी आइडेंटिटी में ये चीज़ डालेंगे कि मैं कभी बहाने नहीं बनाता, अपने अफर्मेशन में ये चीज़ रखें, मैं कभी बहाना नहीं बनाता, मैं जो भी करने वाला हूं 100% देता हूं, मैं किसी भी बहाने बनाने में, किसी भी तरह के बहाने बनाने में विश्वास नहीं करता। और लास्ट क्वालिटी जो मैंने ऑब्जर्व की है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी मैं पर्सनली मानता हूं, दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड थैंकफुल। रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद अगर आप मेरा ओपिनियन लेंगे तो मुझे लगेगा कि ये आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ अभी हो रहा है, और जो भी आगे होगा, उन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब खुद को कोसना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हर चीज के लिए जिम्मेदारी लेना। और जब आप अपने जिम्मेदारी से काम करते हैं, हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, और जो आपको बाकी सारे लोगों से अलग बना देती है। और उल्टा अगर आप देखें, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो आप बहाने बना सकते हैं, मेरे टीचर अच्छे नहीं थे, मेरे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, समय अच्छा नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गरीब था। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाली चीजें हैं। आज से ही अपने आप से बोलना सीखें, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ। जो भी रहेगा मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। और साथ ही साथ थैंकफुल, जो कुछ मुझे मिला है उन सारी चीजों के लिए थैंकफुल। मैं थैंकफुल हूं अपने अच्छे स्वभाव के लिए, मैं थैंकफुल हूं इस अच्छे शरीर के लिए, मैं थैंकफुल हूं कि मैं अच्छे से सांस ले सकता हूं, मैं थैंकफुल हूं कि मुझे अच्छा परिवार मिला, मैं थैंकफुल हूं कि मैं अच्छे तरीके से सोच सकता हूं, मैं थैंकफुल हूं कि मैं ये वीडियो देख रहा हूं। हम कई चीजों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं। अगर हम अपनी आइडेंटिटी में, मुझे नहीं लगता कि आप सारी क्वालिटीज लाने की कोशिश करेंगे। अगर लाने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं ला पा रहे हैं तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग, जो आपका स्वभाव है, इस 10 में से 5 क्वालिटी, 4 क्वालिटी, 6 क्वालिटी, कोई भी, कितनी भी क्वालिटी अगर हम अपने आइडेंटिटी में ला पाए, अपने आप में हमने चेंज करने की कोशिश कर पाई, अपने आप को हमने भरोसा दिला लिया, कुछ नहीं करना है, केवल आप इन 10 जो पॉइंट्स हैं इनसे रिलेटेड अफर्मेशन बनाना है। आई एम मोस्ट रिस्पॉन्सिबल एंड थैंकफुल पर्सन ऑफ दिस प्लेनेट। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं थैंकफुल हूं। आपको कुछ ऐसी लाइन लिखनी है इस बारे में, और रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ये पढ़ना। ये अफर्मेशंस आप में चेंज लाएंगे। क्या ये चेंज अचानक से होंगे? नहीं होंगे, लेकिन आप इन चेंज को होते हुए जरूर देखेंगे, क्योंकि ये सिंपल लॉ है, ये काम करता है, ये पॉजिटिव एनर्जी हमें देता है, और एनर्जी बिल्कुल काम करती है। आप एनर्जी के लॉ को झुठला नहीं सकते हैं। तो आपने यहां पर देखा कि
ये सारे जो बेसिक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर बताए थे, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज नहीं थी, ऐसे कैरेक्टर नहीं थे जो मैंने कहीं बुक में पढ़े हैं या फिर मैंने कहीं देखे हो या कहीं सुने हो, जो मैंने ऑब्जर्व किया अपने 15 साल के टीचिंग कैरियर। मैंने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो अचीवर्स थे उनके अंदर ये कॉमन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आप ये बोलेंगे कि ये सब तो लगभग हमें पहले से ही पता है, तो हम ये अपने अंदर कैसे लाएं? तरीका बड़ा सिंपल है, एफर्मेशंस। आप अपने आप को ऐसा बनते हुए देखें। आपको शुरुआत में लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। आप बोले अपने आप से कि मैं एक बेहतर स्टूडेंट। अगर आप बेहतर स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो अपने आप से आप बोलें कि मैं एक बेहतर स्टूडेंट हूं। आप एक बेहतर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप अपने आप से बोलें कि मैं एक बेहतर बिजनेसमैन हूं। अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना बहुत जरूरी है, और आइडेंटिटी ऐसी जिस पे आप प्राउड फील करें। अगर किसी भी आइडेंटिटी पे आप प्राउड फील करते हैं तो आपको वो बनने में समय नहीं लगता है। तो आइडेंटिटी में चेंज होगा। अगेन फॉर्मूले को मैं फिर से रिपीट करता हूं, IPR। अगर आइडेंटिटी में आप चेंज कर पाएंगे, अगर आपने आइडेंटिटी में चेंज कर पाया तो आप चेंज कर पाएंगे किसमें? प्रोसेस में, जो उससे एसोसिएटेड है, और फाइनली आपको रिजल्ट में चेंज देखने को मिलेगा। तो अच्छी आदतें आपकी पहचान बन जानी चाहिए। उसका रिजल्ट क्या आ रहा है उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लें। कोई नई चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, है वही पुरानी चीज जो लगभग 6000-7000 साल पहले बोली जा चुकी है। कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। क्या ये बदलाव, क्या एफर्मेशन से बदलाव तुरंत हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी अपने अपने ऊपर बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके रखी हैं। तो उनको टूटने में और नई चीजें, नई आइडेंटिटी को आने में समय लगेगा। कई बार आप हारेंगे, कई बार आप गिरेंगे, लेकिन आपको फिर से उठना है, फिर से तैयार होना है और फिर से एक नए सफर पर निकलना है। मैं आपको जीतना नहीं सिखाता हूं, मैं आपको हारना सिखाऊंगा। अपने इस जीवन की एक नई तस्वीर देखेंगे। लोग जीत की बात करते हैं, हम हारना सीखेंगे। याद है जब वक्त ने गहराई तक मायूसी सी भर दी थी, तकलीफ, बेचैनी और घने अंधेरे की लहर सी पैदा कर दी थी। ऐसा लगता था कि लाखों आंखें तुम्हें घूर रही हों, जो अक्सर तुम्हें गलत ठहराते थे, उनकी हर एक बात सही हो। दोस्तों के बीच में अकेलापन, और अकेलापन दोस्त लगने लगा था। कई सुनहरे सपनों का लालच देकर नसीब ठगने लगा था। हर एक उम्मीद निराशा के जंगल में खो रही थी। खुली हवा में, नीले आसमान के नीचे भी घुटन हो रही थी। क्या कुछ और भाग्य ने रचा नहीं था? क्या कुछ और भाग्य ने रचा नहीं था? कौन सा रास्ता चुनूं, या कोई रास्ता बचा नहीं था? चेहरे की मायूसी को मुस्कुराहट में ढालकर रखा था। ये मोती किसी को दिख ना जाए, इसलिए इन्हें पलकों पर संभाल कर रखा था। क्यों तुम्हें लगता था कि सपने खो गए सारे थे? क्यों तुम्हें लगता था कि सपने खो गए सारे थे? अपने आप से पूछकर तो देखो, क्या तुम वाकई हारे थे?
अपने आप से पूछ कर तो देखो, क्या तुम वाकई हारे थे? नहीं। कुछ नया बेहतर करने, बेहतर बनने के कई दौर मिलेंगे। कुछ नया बेहतर करने, बेहतर बनने के कई दौर मिलेंगे। हो सकता है आसान ना हो सकता है आसान ना हो, पर रास्ते कई और मिलेंगे। इस मायूसी को कुचलकर, रौंद कर तुम्हें आगे बढ़ना है। अभी तो कुछ वक्त ही निकला है, तुम्हें कई और युद्ध लड़ना है। ना तुम्हें अफसोस करना, ना खुद को कोसना और ना डरना है। गिरना है, सीखना है, उठना है, चलना है और फिर गिरना है। वक्त के दिए हर एक घाव पर मुस्कुराना है। उठकर कमर कस लो, एक नए सफर पर जाना है। उठकर कमर कस लो, एक नए सफर पर जाना है। रास्ते में आने वाली इन कठिनाइयों से बड़ा हो जा। रास्ते में आने वाली इन कठिनाइयों से बड़ा हो जा। अपने अंदर के अर्जुन को ललकार, उठ, युद्ध के लिए फिर खड़ा हो जा। इस कुरुक्षेत्र में तुम्हें फिर एक बार धनुष उठाना है। हार को मारकर, हार के शव पर जीत का हार चढ़ाना है। हार को मारकर, हार के शव पर जीत का हार चढ़ाना है। वक्त की इस दीवार पर जीत की एक नई इबारत लिखते हैं। हो जाओ तैयार, चलो हम फिर हारना सीखते हैं। चलो हम फिर हारना सीखते हैं। चलो हम हारना सीखते हैं।